डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास। तो जैसा कि आपने अभी इसके पहले पढ़ा है, दशमलव को किस तरीके से हम निरूपित करते हैं, किसी लाइन पे, किसी रेखा पे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं कि दशमलव पॉइंट नंबर कहाँ किस तरीके से लाइन पे मिलता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। तो हमें अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ हम फार्मूले को बताएंगे, उसके बाद बेसिकली आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से किसी नंबर का पावर कैसे ऐड किया जाता है। तो जैसे एक वास्तविक संख्या आपको पता है रियल नंबर। तो आपका रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या जो है वह a ग्रेटर देन 0, a जो है वो 0 से बड़ा रहेगा हमेशा। ठीक, पहला फार्मूला हमारा क्या है, a की पावर p और a की पावर q तो इज इक्वल टू a। देखिए, जब आधार बराबर होते हैं तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। ठीक है, a की पावर p है और a का पावर q है, तो यह हमारा आधार है। और तब जब हमारे आधार बराबर होते हैं तो उसकी घातें हमारी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार जो होते हैं उसको हम एक बार लिखते हैं और उसकी जो पावर होती है वो जुड़ती है, तो p प्लस q। ठीक है, तो यह हमारा पहला फार्मूला हुआ। तो अब जैसे इस पर एक एग्जाम्पल, अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, अगर आप 3 का पावर 2 लिखते हैं इंटू 3 का पावर 3 लिखते हैं इज इक्वल टू कितना होगा, 3 का पावर p 3 का पावर q। जैसे a का पावर p और a का पावर q है, बेस बराबर है तो एक बार हम लिखेंगे और पावर हमारा जो है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2 प्लस 3 तो इज इक्वल टू कितना होगा, 3 का पावर कितना होगा, 3 2 कितना होगा 5, 3 का पावर कितना होगा 5। ठीक, तो यह पहला फार्मूला था। दूसरा क्या है हमारा, a का पावर p, दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, a का पावर p होल पावर q। ठीक है, a का पावर p है, होल पावर क्या है, q है। तो इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, a का पावर p इंटू क्यू। कैसे होगा, जब देखिए a का पावर p होल पावर q, तो होल पावर q है तो यह दोनों किस में है, गुणांक में है। तो a और पावर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस पर एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपने ले लिया 5 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखिए 5 लिख दिया आपने और इनके जो पावर्स हैं, 5 का पावर 2 है, फिर होल पावर 3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इंटू 3 तो इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का पावर 5। ठीक है, तो इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा फार्मूला क्या है हमारा, a का पावर p अपॉन a का पावर q इज इक्वल टू क्या होगा, a का पावर p। जैसा कि देखिए तीसरा फार्मूला क्या है, a का पावर p अपॉन a का पावर q, तो a का पावर p, ठीक है, माइनस q ये होगा। कैसे होगा, a का पावर p अपॉन a का पावर q। ठीक है, तो a का पावर p रहेगा, जब कोई चीज़ हर में होती है वह अंश में जाएगी, तो इस तरीके से होगा। मैं आपको डीपली बताती हूँ कैसे ऊपर गया। देखिए a का पावर p इंटू, जब ये हर से अंश में जाएगा तो a का पावर माइनस q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा a का पावर p माइनस q। ठीक है, तो a का पावर p अपॉन a का पावर q, तो हो जाएगा ये a का पावर p माइनस q। ठीक है, और इस पर एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमारा 3 का पावर 7 अपॉन 3 का पावर 2 तो इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का पावर 7 माइनस 2 तो इज इक्वल टू कितना होगा, 3 का पावर 5। ठीक है, यह हमारा आंसर, यह हमारा आंसर, यह हमारा आंसर। ठीक है, तो यह हमारा पहला फार्मूला है, फार्मूला
आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारा पहला फार्मूला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम चौथे फार्मूले पे आते हैं। ठीक, हमारा चौथा फार्मूला क्या है? ए का पावर p इंटू बी का पावर p इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए a का पावर p और b का पावर p, जब मैंने पहले बताया था कि जब आधार बराबर होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आधार बराबर नहीं है, तो जब आधार बराबर जब आधार बराबर नहीं होती हैं तो घातें एक बार लिखते हैं। तो ये ए बी, तो ए बी हो जाएगा, घातें हमारे एक बार लिखाएगी, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है हमारा? जैसे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इज इक्वल टू, देखिए आधार हमारे बराबर नहीं है तो घातें हमारी जुड़ेंगी नहीं, एक ही बार लिखी जाएंगी, ठीक। तो यह हमारा हो गया 2 इंटू 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 दूनी का 6, 6 का पावर 3, ठीक है। अब हमारा पांचवा फार्मूला क्या है? पांचवा फार्मूला हमारा ये है कि a का पावर माइनस पी इज इक्वल टू क्या होगा? जब a का पावर माइनस पी है तो सीधी सी बात है कि 1/a की पावर p, क्योंकि ये माइनस में है, और जब वो नीचे आएगा, हर में आएगा, तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। तो a का पावर हमारा कितना होगा? a का पावर p होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? 3 का पावर -5 इज इक्वल टू, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 का पावर 5, ठीक है। अब हमारा छठवां फार्मूला क्या है? a/b का होल पावर -p इज इक्वल टू क्या होगा? b/a होल पावर p। कैसे होगा? देखिए अभी दिया है a/b का होल पावर -p, लेकिन हमने कहा है कि b/a का होल पावर p, यह हमारा निगेटिव में है, और जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो जो हमारा हर में है वो अंश में हो जाएगा, जो हमारा अंश में है वो हर में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल देखिए। 3/5 - 2, तो यह हमारा कैसे चेंज होगा? तो यह हमारा हो जाएगा 5/3 2, ठीक है। जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छठवां फार्मूला था। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लास्ट फार्मूला सातवां देखते हैं, ठीक है। तो सातवां फार्मूला तो हमारा सातवां फार्मूला क्या है? सातवां फार्मूला हमारा है a का पावर n/n, ठीक है। a का पावर m/n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n√a का पावर m, क्योंकि यह अगर हम इसको देखिए a का पावर n/n है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं a का पावर 1/n इंटू m। तो 1/n है, तो वह अगर यह जैसे हाफ में होता है 1/2, तो इसको हम हटा के क्या लिखते हैं? √। उसी तरीके से √, हो जाएगा, फिर n√m। तो इस तरीके से यह होगा हमारा a का पावर m/n, तो इज इक्वल टू n√a का पावर m, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल आप देख लीजिए। इसमें भी एक नोट कर लीजिए कि जहाँ पे यह हमारा क्या होता है, m और n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट तक कुछ भी लिख सकते हैं। यम में भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि आप 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट तक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा सातवां एग्जाम्पल था, सातवां फार्मूला था। एग्जाम्पल आप देखिए, 4 का पावर 3/2, तो यह हमारा क्या होगा? √4 होल पावर 3, तो इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ठीक। तो इस तरीके से सादा फार्मूला हमारा है, ठीक है। अब इसमें हमारा
कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम 1-2-3 क्वेश्चन है जो हम आपको बता के समझाते हैं किस तरीके से यह क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे दिया है 6 का, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलिए तो एक एग्जांपल हम देखते हैं उसमें किस तरीके से फार्मूले को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल हमारा क्या है या पहला क्वेश्चन आप जो भी समझे। तो क्या दिया है, 6 का पावर 6 का पावर 2/3 इंटू 3√6 का पावर 7 अपॉन 3√6 का पावर 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन या एग्जांपल जो भी आप समझें, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व होगा इसको देखिए। ठीक है, 6 का पावर 2/3 इंटू 3√6 का पावर 7 अपॉन 3√6 का पावर 6 इज इक्वल टू 3√6 का पावर 2। कैसे हुआ, जैसे कि मैंने अभी फार्मूले में बताया है कि 2/3 है तो 3 आगे हो जाएगा या इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3√6 का पावर 7 अपॉन 3√6 का पावर 6। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, देखिए 3 √6 के पावर 2 √6 के पावर 7 3 एक दो इसमें भी दिया इसमें भी दिया, तो एक बार हम लिख लेंगे, अंडर रूट पूरा लगाएंगे और जो इसके अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का पावर 2 इंटू 6 का पावर 7 अपॉन 3√6 का पावर 6। ठीक है, 6 का पावर 6। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, 3√6 एक बार लिखेंगे, पावर जो है हमारी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 2 9 अपॉन 3√6 की पावर 6। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज है ये देखिए। जैसे a का पावर 2 है, a का पावर n इंटू a का पावर m, तो मैंने जैसे कि बताया कि a का पावर n प्लस m होगा। ठीक, वही चीज़ इसमें किया गया है। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे लगा के यहाँ पे जोड़ा गया है कि 3√6 पावर 9 अपॉन 3√6 पावर 6। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए 3√3 पूरे करके हम करेंगे 6 का पावर 9 अपॉन 6 का पावर 6 इज इक्वल टू कैसे होगा, यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला अब लगेगा, यहाँ पे लगेगा फार्मूला 6 का पावर, जैसे यहाँ पे हो गया a का पावर, जैसे यहाँ पे हो गया a का पावर n अपॉन a का पावर m। ठीक है, तो यह हमारा क्या होगा, a का पावर m माइनस n। ठीक है, ये हमारा होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3√6 का पावर हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6, तो 3√6 का पावर 3, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 6। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी इसका आंसर 6 है। यहाँ पे 2 फार्मूले यूज़ किए हैं मैंने, जैसे कि आपको 7 फार्मूले बता चुके हैं। आप फार्मूलों को याद करके हर क्वेश्चन पे लगाएंगे तो आपको जहाँ पे यूज़ करना होगा वहाँ पे आपको यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। आपको अगर डाउट्स होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो लास्ट में कमेंट में आप बताइएगा वीडियो देखने के बाद। और चलिए अब हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे बहुपद, उसका नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।